त्रासीद से जहां देश भर में चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान सप्ताह के चलते धार्मिक स्थलों पर सफाई की शुरुआत करते हुए आज आसीद कस्बे के बड़े मंदिर में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में आसीद हुरडा भाजपा विधायक जब्बर सिंह साखला सहित बड़ी संख्या में लोगों ने झाड़ू लगाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर भाजपा नगर अध्यक्ष अनिल सिंह तंवर, पार्षद परम राम सोनी, सत्येंद्र सिंह चौहान भी मौजूद रहे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान का जो सप्ताह है, इस अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी आसीद नगर मंडल के नेतृत्व में हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, सभी पार्षदगण, सभी पूर्व चेयरमैन और सब लोग हम लोग यहाँ बड़े मंदिर चौराहे पर आए हैं। मंदिरों में एक झाड़ू लगाकर साफ सफाई का एक कार्यक्रम है और पोछा लगाकर हम इस अभियान को संपन्न कराएंगे। और इस मौके पे जो कार्यकर्ता यहाँ पधारे हैं उन सबसे मेरा निवेदन है कि मोदी जी के द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत हम सब की भागीदारी हो, हम सब इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, ये मेरा निवेदन है। आज के दिन ये जो सप्ताह जो मोदी जी ने चलाया है, ये देश में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आने वाली 22 जनवरी को जो अयोध्या में जो श्री रामलला स्वयं पधार रहे हैं, पहली बार 500 वर्षों की लड़ाई के बाद ये इस हिंदुस्तान में पहली बार हम सब सौभाग्यशाली हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र में सरकार चल रही है, इस सरकार के द्वारा कोर्ट के द्वारा फैसला होने के बाद पहली बार हम सब रामलला के दर्शन करने का हम सबको मौका मिलेगा। ये हम सब का सौभाग्य है। इस मौके पे देश और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नेता आदरणीय मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल आसींद के द्वारा और आसींद हुरडा विधानसभा क्षेत्र वासियों के द्वारा मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने ये सपना जो हम सब लोगों ने, एक हिंदू समाज ने सपना देखा था 500 वर्षों की लड़ाई के बाद, इस सपने को आपने साकार करवाया है और इस मौके पर मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। पंचायत समिति प्रधान नसरू खान ने बताया, मैंने अपने दूसरे शासनकाल में सामाजिक कार्यों के साथ साथ 2 नए नवाचार अपनाए हैं। सचिवालय की तरफ पंचायत समिति प्रधान कार्यालय में आजादी के बाद से आज तक रहे पंचायत समिति प्रधानों के फोटो और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले रामगढ़ क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानियों के फोटो सरकारी कार्यालयों से और परिजनों से उपलब्ध करवा लगवाए हैं, जिससे कि पंचायत समिति में आने वाली जनता, अधिकारी, कर्मचारी और नेताओं को क्षेत्र के स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका निभाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के दर्शन हो सके। इनमें से अधिकांश अपनी जीवन लीला समाप्त कर गए, लेकिन देश को आजादी दिलाने के कारण अमर हो गए और आने वाली पीढ़ी उनके दर्शन कर सके। इसके अलावा आजादी के बाद से आज तक रहे प्रधानों के बारे में आने वाली पीढ़ी को जानकारी मिलती रहे। इसके अलावा एक और नवाचार अपनाया, जिसके लिए मैंने देखा कि जब भी कोई सरकारी योजना होता है तो स्वागत सम्मान में साफा बांधते हैं, लेकिन कई राजनेताओं को साफा बांधना नहीं आता, जिससे हीन भावना का शिकार होना पड़ता है और राजनेताओं के सामने अधिकारी साफा बंधवाने से इनकार कर देते हैं। इसके लिए मैंने यह सुनिश्चित करने को कहा कि आगे से साफा बांधने की जगह कंधे पर साफी रखकर सम्मान कर जाए, जिससे ना तो किसी को हीन भावना का शिकार होना पड़ेगा और ना ही अधिकारी साफी कंधे पर रखने से इनकार कर सकेंगे। साथ ही गर्मी के मौसम में साफा बांधे रखने से होने वाली गर्मी से राहत मिलेगी और साफी धूप से बचाव के साथ साथ पसीना साफ करने के उपयोग में भी ली जा सकेगी। किस प्रेरणा से? बार मैंने नहीं लगाए थे, मैं पहले भी 10 से 15 प्रधान रहा हूँ, लेकिन मैंने अब ये शुरुआत की है, ये नवाचार शुरू किया है ताकि आने वाली पीढ़ियों को पता लगे। नौजवान हमारे साथियों को पता ही नहीं है कौन कौन रामगढ़ के प्रधान हुए हैं। अब 62 से प्रधान बने जैक्सन शर्मा, उसके बाद लगातार मैं अब मैं कुर्सी पे हूँ, अब तक इन प्रधानों के फोटो लगाए हैं ताकि लोगों को ये मैसेज जाएगा भी ये हमारे प्रधान रहे। इसी तरह से मेरा एक दूसरा नवाचार मैंने शुरू किया है। जो रामगढ़ व्यवस्था थी, जो भी कार्यक्रम होते थे, वो चाहे सरकारी कार्यक्रम हो चाहे पार्टी हो, हमने एक शुरुआत की, एक साफी सम्मान समारोह, मतलब सम्मान समारोह, उसमें साफी उठाने की। फेंटा का हमने रस्म यहाँ रामगढ़ में खत्म किया है, क्योंकि पगड़ी की जगह उसमें समय भी लगता है। दूसरा, कुछ लोग बांधते हैं, कुछ नहीं बांधना जानते, और उसमें क्या है कि प्रोटोकॉल भी होता है कि नेता, राजनीतिक जनप्रतिनिधियों के सामने अधिकारी फेंटा नहीं बांधते, तो स्वाप भी सबके गले में, चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो नेता हो। तो इसलिए हमने शुरुआत की स्वापियाँ, समानता कार्यक्रम, सम्मान समारोह में स्वापी उठाने का कार्यक्रम हमारा रामगढ़, समानता का अधिकार दे दिया उनको। हाँ। तीसरा हमारे एक नवाचार और शुरू कर रहा हूँ, जितने भी हमारे 62 से अब तक विधायक बने हैं
उनका भी मैं सबको यहाँ पूरा, ताकि आने वाली पीढ़ियों को पता लगे कि हमारे कौन कौन विधायक। अलवर जिले के समीप भिवाड़ी में बीती रात्रि को दुकान बंद कर घर लौट रहे बाइक सवार दो भाइयों पर बदमाशों ने जानलेवा हमला कर 1.5 लाख रुपए लूट लिए। बदमाशों ने उनके सिर पर ईंट से भी हमला किया, जिससे दोनों घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए अलवर के सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार इस्माइलपुर निवासी जयकिशन और महेंद्र हरचंदपुर भिवाड़ी में केजी प्लाजा स्थित जनरल स्टोर की दुकान बंद कर बाइक से घर लौट रहे थे। तभी रास्ते में अज्ञात बदमाशों ने उनको घेर लिया और उन पर हमला कर दिया, जिससे दोनों भाइयों को चोट लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी लेकर लुटेरों की तलाश कर रही है। खबर रामगढ़ से, जहां रामगढ़ कस्बे में बाइक चोरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि पलक झपकते ही बाइक चोरी की घटना को अंजाम दे देते हैं। लेकिन पुलिस बाइक चोरी की घटना का खुलासा करने में नाकाम नजर आ रही है। कल भी अस्पताल के कर्मचारियों की बाइक अंदर कमरे में खड़ी थी। चोर ने कमरे का लॉक तोड़ने का काफी प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। और आज इसी तरह की घटना आज रामगढ़ हॉस्पिटल में देखने को मिली, जिसमें दीपक यादव निवासी सोनगढ़ अपनी बाइक को खड़ा कर डॉक्टर को दिखाने के लिए अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद ही आकर देखा तो वह अचंभित रह गया, क्योंकि उसकी बाइक वहां से गायब मिली। काफी इधर उधर तलाशने के बाद अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे को देखा तो जिसमें बाइक चोर बाइक का लॉक तोड़कर बाइक को ले जाता दिखाई दे रहा है। उसके पश्चात रामगढ़ थाने पर बाइक चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई। लगभग 1 महीने में करीबन 25 बाइक की चोरी हो चुकी है, लेकिन पुलिस कोई सुराग नहीं लगा पाई। खबर बयाना से, जहां कस्बे के निजी विद्यालय सेंट जोसेफ इंग्लिश स्कूल में आज विज्ञान मेला लगाया गया, जिसमें बच्चों द्वारा विभिन्न प्रकार के विज्ञान संबंधी प्रोजेक्ट बनाए गए। विद्यालय के छात्र छात्राओं में उत्सुकता दिखाई दी। वहीं बच्चों के अभिभावकों ने अपने बच्चों के बनाए गए प्रोजेक्ट को लेकर काफी संतुष्ट नजर आए और एक दूसरे के प्रोडक्ट्स को देखते हुए नजर आए। वहीं विद्यालय के प्रबंधक एवं अध्यापक अध्यापिकाओं ने भी बच्चों की लगन एवं मेहनत को सराहा। बोलिए। Good afternoon, sir. Sir, this project name is a street light project, and the substance. Sir, my name is Midrash Kodwaya. I class in 7th standard. He is. आज हमारे सेंट जोसेफ स्कूल से बच्चों ने काफ़ी साइंस प्रोजेक्ट बनाए हैं। कुछ फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट भी बनाए हैं। इस साइड देखो, everyone, this is St. Joseph Modern School from Bayana. आज के दिन today was science exhibition in our school. काफ़ी सारे बच्चों ने, lot of students have made a lot of good projects. Some of the projects were related to futuristic, which we can call as geofencing. You can see it. Geofencing project banaya one of them. One of them has made a futuristic train concept called maglev train, in which the train used to run using magnetic properties. Some of those students have made even crane, hydraulic pressure crane, and they have used the class 6 and 7th 8th concepts to make a unique projects. Sir, we made the Chandrayaan 3 model, and this work like this. And sir, every rocket works on Newton's third law of motion, in which action is equal and opposite to reaction. So when we put force on this side, it goes upper side like this. And Dr. P.V. Muthuvel is the director of Chandrayaan 3. Motive of Chandrayaan 3 was soft land on the lunar surface of moon. This program is
This program is conducted by ISRO. After its landing, India became the first country to land the Chandrayaan-3 on the south pole of the moon. It launched on 14 July 2023, and from Satish Dhawan, Sriharikota, and it landed successfully on the moon, south pole of the moon, and without crashing, successfully landed it. It landed successfully on 23rd August and on 6:03 p.m. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. क्षेत्र में इन दिनों कश्मीरी एप्पल बैर थाई ग्रीन की सुगंध से न केवल बगीचे महकने लगे बल्कि उनकी मिठास भी लोगों को जमकर पसंद आ रही है। इन दिनों बगीचों में एप्पल बैर व थाई ग्रीन से पौधे लदे हुए हैं, जिसकी मिठास से गांव से 12 जिला मुख्य समेत संभाग स्तर के लोग आनंद उठा रहे हैं। खासरा के प्रगतिशील किसान आदित्य त्यागी, पंकज त्यागी, नितिन त्यागी, आकाश त्यागी खेती में नवाचार करते हुए लोगों तक इन बैरों की मिठास पहुंचाकर अच्छा मुनाफा भी कमाया है। अब इससे उत्साहित इन्होंने अपने खेत में बगीचा लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। किसान आदित्य त्यागी, पंकज त्यागी ने अपने खेत पर कश्मीरी एप्पल बैर एवं थाई ग्रीन के बैर लगाने का निर्णय लिया और अपनी मेहनत से सफलता की कहानी गढ़ते हुए देशी खाद से इन बैर की फसल लेना शुरू किया। कश्मीरी एप्पल बैर की फसल कम खर्च में अच्छे मुनाफे वाली साबित हुई है, जिससे किसानों का चेहरा खिल उठा है। वहीं कश्मीरी एप्पल बैर के बारे में बताते हुए किसान आकाश त्यागी ने कहा कि किसान इस बैर की फसल लगाकर आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। एप्पल बैर की कम खर्च में अच्छे मुनाफे वाली खेती है, उपज का रुझान भी बढ़ता जा रहा है। किसानों ने बताया कि उन्होंने कृषि में नवाचार सन 2002 में किया था। निकटवर्ती बाजार एवं अन्य समस्याओं के चलते जितनी सफलता नहीं मिली जितनी बैर की खेती में मिली है। की वजह से हमने सोचा कि ऐसी कौन सी फसल ले सकते हैं जिसमें पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। तो इनमें पानी एक तो रिक्वायर्ड कम है, गर्मियों में इनकी कटिंग हो जाती है पूरी तरह से और गर्मियों में इनमें कोई पानी नहीं देना पड़ता, जिसकी वजह से पानी ज़्यादा नहीं लगता है। बाकी आप कोई सा भी और फ्रूट लोगे या सब्ज़ी लोगे या फसल लोगे, उसमें पानी की रिक्वायरमेंट तो रहती है। इसमें कम रहती, बीमारियां रहती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं रहती, लेकिन थोड़ी कम रहती हैं। और इजी टू ऑपरेट है, फसलों के बीच में आता है, तो जब ज़्यादा काम नहीं होता हमारे पास, उस वजह से हमने चयन किया। अभी आपने कितने बीघा में लगा रखा है? अभी ये वाला जो प्लॉट जिस पे हम खड़े हैं अभी, ये तकरीबन 8-9 बीघा में लगा रखा है। टोटल आरो बोलो आपके और कहीं और भी लगा रखा है? हाँ, और 2 जगह और लग रहे हैं। एक जगह 40 से 45 बीघा में 25 बीघा का एक प्लॉट है जिसमें दोनों वैरायटियाँ हैं, और एक 10 बीघा का और प्लॉट है उसमें भी दोनों वैरायटियाँ हैं। विचार आपके कहाँ से आया, किस प्रकार इसमें आपको मुनाफा मिल रहा है, बाजार कैसा है इसका? ये मैंने एक तरह से तो YouTube पे एक दिन देखा था मैंने ऐड, तो उससे पता पड़ा कि इस बेर को जो है पानी भी कम चाहिए, जो हमारे एरिया में पानी कम होता है, और इस पेड़ की क्या गर्मियों में कटिंग हो जाती है, तो इससे क्या कि जो अपने जंगली पशु हैं, मवेशी हैं, उनसे भी बचाव हो जाता है। तो इनकी गर्मियों में कटिंग अपन कर देते हैं, प्रूनिंग, जिसकी वजह से क्या होता है कि मवेशी अगर घूमना चाहे घूम ले, क्या खाएगा, कुछ भी नहीं खाएगा, तो नुकसान भी नहीं होगा। और इसको फिर क्या 2 महीने बाद पानी देना चालू करते हैं जून जुलाई में, तो उसके बाद ये वापस फूटना चालू करता है। और इसमें पानी की कमी भी बहुत ही कम चाहिए, पानी इसको ना के बराबर पानी चाहिए, जो अपनी दूसरी फसलों की अपेक्षा बहुत बढ़िया चीज़ है। और इसका जो ये नई वैरायटी होने की वजह से क्या इसकी मार्केट में डिमांड भी बहुत अच्छी है। कौन कौन सी वैरायटियाँ हैं अपने पास? एक तो थाई एप्पल, ग्रीन थाई एप्पल बेर है, एक रेड एप्पल बेर है। तो इसमें आपको मार्केट कैसा है इसका? इसका मार्केट अभी बहुत अच्छा है यहाँ, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छा, कम से कम 30 से 40 रुपये करीब किलो बक रहा है यहाँ पर। और इससे मजदूरों को बहुत आमदनी मिली है। प्रतिदिन आपका कितना बेर निकल रहा है? टोटली हमारा जो बेर है वो कम से कम भी 15 से 20 कुंटल के पर डे के हिसाब से निकल रहा है। तो वार्षिक कितनी आय से प्राप्त कर रहे हैं? वार्षिक अभी तक ऐसा तो लगा नहीं है, पर हाँ दूसरी फसलों को। अलवर रंजीत नगर में लुटेरी दुल्हन निशा ससुराल पहुंचने के 20 घंटे बाद ही दूल्हे हेमंत को चकमा देकर घर की कुंडी लगाकर फरार हो गई। वह सोने चांदी के जेवर सहित 30,000 रुपए नगद व मोबाइल भी ले गए। दुल्हा परचूनी की दुकान करता है, उसके पिता रिटायर्ड बैंक कर्मचारी है। थाने के सहायक उप निरीक्षक मोहनलाल ने बताया कि राजकुमार शर्मा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि बेटे हेमंत की शादी के लिए जयपुर में एक मैरिज ब्यूरो संचालक के कहने पर
3 रिश्तेदारों के साथ जयपुर में गलता गेट हनुमान मंदिर के पास पहुंचा। फोन करने पर वह आ गया। उसने बताया कि बिहार के कटिहार में राजेश उसका परिचित है, वह बिहार से रिश्ते करवाता है। बनवारी ने कटिहार से निशा नामक लड़की से फोटो व्हाट्सएप पर मंगवाकर दिखाए। बेटे की शादी के लिए जयपुर में गुर्जर की थड़ी स्थित होटल बुक करा दिया और दुल्हन के लिए जेवर खरीदे। ये लोग अलवर से बेटे की बारात लेकर 16 जनवरी को जयपुर के होटल पहुंचे। फेरों के बाद दुल्हन की मां ने राजकुमार से पति के इलाज के लिए 2 लाख रुपए उधार मांगे। राजकुमार ने बिचौलिए बनवारी व धनबाद के राजेश के सामने उसे 2 लाख रुपए दे दिए। दुल्हा दुल्हन व बारात विदा होकर 17 जनवरी की सुबह 5 बजे अलवर आ गए। शाम को परिवारजन व रिश्तेदार खाना खाकर सो गए। दुल्हा दुल्हन अपने कमरे में चले गए। बेटे हेमंत ने बताया कि दुल्हन कमरे में नहीं है। 30,000 के मोबाइल, सोने चांदी के जेवर गायब मिले। दिनांक 18/1/2024 को श्री राजकुमार शर्मा सन ऑफ श्री कैलाश चंद शर्मा है निवासी 26 रणजीत नगर अलवर ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मेरे लड़का हेमंत कुमार की शादी निशा नाम की लड़की से जयपुर से करके लेकर आए थे, जो दिनांक 17 तारीख को शेड चौरा पूजने के बाद रात्रि को करीब 12-1 बजे अपने मकान से चले गई, जो अपने साथ पहने हुए जेवर वगैरह है और मोबाइल, लड़के का मोबाइल लेकर चले गई। रिपोर्ट दर्ज कराई थी, इसकी जांच की जा रही है। अभी ये कहाँ की रहने वाली मूलतः लड़की ये बिहार की बता रहे हैं, जिसकी शादी इन्होंने जयपुर की है। तो जांच की जा रही है, जांच से पता लगेगा। अभी तक कोई पता नहीं लगा कहाँ है, क्या है। अभी इनकी मोबाइल की वो डाली हुई है CDR वगैरह। अलवर के अलावरी विहार थाना क्षेत्र झोपड़ी गांव में एक मकान को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाकर 15,000 रुपए का सामान सहित घरेलू सामान लेकर फरार हो गए। इस मामले की सूचना पीड़ित मकान मालिक के अरावली विहार थाना पुलिस को दी। उसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और घटना का जायजा लेने के बाद अज्ञात चोरों की पुलिस तलाश कर रही है। पीड़ित ने बताया, परिवार के सदस्य झोपड़ी गांव के पास खेतों पर गए थे, वहां एक कमरा बना हुआ है। वह वापस अपने घर नयावास आ गए। उसके बाद खेत के पास रहने वाले सुमरावा उसके बेटे राहुल ने फोन पर बताया कि आपके कमरे पर ताला व कुंडी टूटी हुई है और कमरे में से बिजली की मोटर, एक गैस सिलेंडर, बिजली का टेबल, पंखा व बर्तन के सामान गायब है। इसके बाद पीड़ित मकान मालिक अपने खेत में बने कमरे पर गया तो वहां सामान चोरी हुआ मिला। उसके बाद पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया और चोरी का मामला दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। मैं सब नयाबाद करने वाला हूँ। बाकी हमारी पैतृक जमीन जो झोंपड़ी में है, झोंपड़ी गांव के पास में, वहाँ कमरा बना रखा है, बोरिंग कर रखा है। उसमें सामान है, वो कुट्टी की मशीन थी, उसमें कुट्टी काटने के लिए होती है जो हरा चारा के लिए, उसमें मोटर लग रही थी और घर का सारा सामान था, रहने खाने पीने का सब सामान बनाने का। उसमें से वो मोटर ले गए, एक स्टैंड फैन, वो पंखा ले गए और एक गैस सिलेंडर ले गए। ये 3 चीज चोरी हुआ है। आपको किस तरह सूचना मिली थी? हमें साहब, मेरे जो पानी में लेता हूँ पार्टनर से, वो उसने मुझे जाके देखा कि साहब आपका ताला टूटा हुआ है, सामान चोरी हुआ है। जंगले में से देखा, उसने सामान नहीं है। तुरंत हमारे दोनों बच्चे गए, इन्होंने जाकर देखा तो उनको ये सामान नहीं मिला। फिर पुलिस को सूचना दिया? फिर हमने तुरंत पुलिस को सूचना दी, थाने में FIR लॉन्च कराई। कितने की चोरी होगी लगभग? करीब साहब 15-16 हजार रुपए का। अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र आटा वाली गली में चोरों ने 3 दुकानों को निशाना बनाया। चोर एक दुकान से 40,000 की नकदी लेकर फरार हो गए, जिससे दुकानदारों में भय के साथ आक्रोश है। घटना की सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। जैसे ही शहर में दुकानों के ताले टूटने की सूचना वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा को लगी,
वह भी मौके पर पहुंचे और पीड़ित दुकानदार से पूरी घटना की जानकारी ली और पुलिस को निर्देशित किया कि जल्द से जल्द चोरों को गिरफ्तार किया जाए। दुकानदार अमित खंडेलवाल ने बताया कि चोर उसकी दुकान का गला तोड़कर 40,000 रुपए चोरी कर ले गए और समीप की 2 अन्य दुकानों के भी ताले टूट गए, लेकिन उन दोनों दुकानों से सामान चोरी नहीं हो पाया। गौरतलब है कि सर्दियों के मौसम में चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही। आए दिन चोर बेखौफ तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम देने में लगे हुए हैं। हाँ भैया, अभी 7:30 बजे हम दुकान बढ़ा के गए थे, शादी थी हमारे घर में, तो आज मैं कैश लेके नहीं गया घर पे और मैंने गले में रख दिया था। और अभी जैसे ही हम बात का प्रोग्राम चल रहा था शादी के बॉन्डवेल होटल के अंदर, वहाँ कोतवाल से फोन आया कि आपकी दुकान तार टूट गया, शटर ऊंची हो गई है, आइए। जैसे हम बाहर आए तो हमें बाहर गले पड़े मिले हमारे, और गले में 40,000 रुपये जो थे वो ले गए पूरा, और अलमारी खोली, दराज खोले सारे, बाकी सामान कुछ नहीं गया, केवल 40,000 रोकड़ी लिए, जो वो सारा सामान ले गए। तो पुलिस को सूचना देने के बाद पुलिस आई मौके पे? हाँ, पुलिस ने सूचना दी और पहले 2 पुलिस वाले थे, पूरी गाड़ी आई, फिर उसके बाद अभी सभी लोग आ गए। अभी संजय जी अपने मंत्री जी वो भी आ गए, और अभी पापा भी कोतवाली गए हैं वो लिखवाने के लिए रिपोर्ट के हिसाब से। और कहाँ चोरी हुई है बता रहे? पीछे एक संदीप ट्रेडिंग कंपनी के नाम से, जो पहले संदीप ट्रेडिंग नाम से थे, पवन जी बैठते हैं वहाँ पे, उनका वहाँ बता रहे हैं। बाकी 1-2 जगह प्रयास किया गया था, वहाँ पुलिस वालों ने जैसे ही तोड़ने की कोशिश करी तो पुलिस वाले वहाँ आए और उनको देख के वो भाग गए, तो वहाँ विफल हो गए, वो वहाँ सफल नहीं हो पाए। और कहाँ चोरी हुई है? चोरी बता रहे बाजार में एक दुकान पे और हुई है, अभी कंफर्म नहीं है कितना वहाँ से कैश वगैरह गया है, ये अभी रिपोर्ट अभी। आपकी दुकान से क्या क्या गया है? मेरी दुकान 40,000 रुपये, लगभग 40,000 रुपये की चोरी हुई है लगभग, और बाकी कागज फैले हुए हैं कुछ, बाकी सामान तो कुछ ऐसा विशेष नहीं है। नगद पे ही उनका फोकस है, गले को उन्होंने लिया है, गला तोड़ा है, खींचा है, गले को बाहर निकाला है, दोनों गलों को, और दोनों गलों से पैसे निकाल लिए, लोग लगा गले को तोड़। क्या नाम है आपका? मेरा खबर कुशलगढ़ से, जहां मेरी नगरी अयोध्या नगरी कुशलगढ़ में 22 जनवरी को अयोध्या नगरी में आयोजित कार्यक्रम को लेकर आज कस्बे के काला गोरा भैरवनाथ के मंदिर में कस्बे की सर्व समाज की महिलाएं गणेश मंदिर परिसर में भजन कीर्तन कर वहां से शंख ध्वनि और गाजे बाजे के साथ रामधुन करते हुए दयानंद मार्ग से जुलूस के रूप में कस्बे के भैरवनाथ मंदिर परिसर में पहुंचेगी। वहां पर गणेश पूजन कर भगवान रामलल्ला की मेहंदी का रस्म अदायगी करते हुए लोकगीत गाए जाएंगे। इस कार्यक्रम को लेकर भैरवनाथ मंदिर परिसर में तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। भैरवनाथ सेवा समिति की ओर से मेहंदी रस्म के पश्चात प्रसाद वितरण किया जाएगा। कल महालक्ष्मी मंदिर पर समापन किया जाएगा।